इन्वर्टर बैटरी कितने एम्पियर का परचेस करना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि आपको इन्वर्टर कितने VA का परचेस करना है। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे घर के ऊपर लोड कितना है और कितने घंटों तक हम सारा उपकरण चलाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ आप ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका जो पैसा है वो लूट लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप जाते हो इन्वर्टर परचेस करने तो दुकानदार आपको कोई भी इन्वर्टर बैटरी आपको ठीक है बोल करके पकड़ा देगा और आपसे मोटी पैसे ले लेगा। तो इस वजह से ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लीजिएगा अगर आप पैसों को बचाना चाहते हो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में कि आपको कितने एम्पियर की बैटरी लेनी चाहिए और कितने VA का आपको इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है और हम कितने घंटों तक चलाना चाहते हैं। सबसे पहले आपके घर में जो भी उपकरण है, मतलब कि बिजली जाने के बाद जो भी उपकरण आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हो वो सब कितने वॉट की हैं, सबको आपको पहले लिख लेना है। जैसे कि अगर आप इस 5 LED बल्ब का इस्तेमाल करना चाहते हो बिजली जाने के बाद इन्वर्टर से, तो 5 बल्ब लगभग 50 वाट का हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप 4 सीलिंग पंखा यूज करते हो तो एक सीलिंग पंखा आपका 80 वाट का हो जाता है। तो 4 सीलिंग पंखा लगभग आपका 320 वाट का हो जाता है। ओके, अगर आप इसके अलावा टीवी चलाना चाहते हो तो टीवी लगभग 50 वाट का हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल वाट आपका निकल के आया हुआ है 420 वाट, मतलब कि 420 वाट हमारा टोटल लोड है। अब हमें क्या करना हो दोस्तों, इसमें पावर फैक्टर को डिवाइड कर देना है। पावर फैक्टर को डिवाइड करने के लिए 0.8 से हमें डिवाइड करना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर को डिवाइड करना। तो पावर फैक्टर डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 525 वाट। अब दोस्तों, हमें जो भी इन्वर्टर परचेस करना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर हम इन्वर्टर परचेस करते हैं तो उसकी इफिशियंसी होती है 90%। थोड़ी सी अगर हम सस्ती परचेस करते हैं तो उसकी इफिशियंसी होती है 80%। तो हम अच्छी वाली अगर हम इन्वर्टर परचेस करते हैं तो इन्वर्टर की जो इफिशियंसी है 90%, तो हमें क्या करना होगा 0.9 से हमें डिवाइड कर देना होगा। अब टोटल यहाँ पर आंसर निकल के आया हुआ है 583 वाट। ये सारे उपकरण जो है AC उपकरण है, तो बैटरी से चलाने के लिए हमें 583 वाट जो है हर घंटे बैटरी से कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल के आया हुआ है 583 वाट। तो अब हमें देखना है कि हमें कितने घंटों तक उपकरण चलाने हैं। जैसे कि हमारे एरिया में अगर 2 घंटे के लिए बिजली जाती है तो हमें ऐसा बैटरी लेना है जो कि 2 घंटे ही बैकअप दे। अगर हमारे एरिया में 4 घंटे के लिए बिजली जाती है तो हमें 4 घंटे बैकअप देने वाली बैटरी चाहिए। तो आपको देखना है कि आपके एरिया मैक्सिमम कितने घंटों के लिए बिजली जाती है। अगर आपके एरिया में 4 घंटों के लिए बिजली जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 583 से 4 को मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब दोस्तों, हमारा ये टोटल वाट निकल के आया हुआ है 2333 वाट, मतलब कि 583 वाट लोड को हमें 4 घंटे चलाना है। तो यहाँ पर टोटल वाट निकल के आया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, इस वाट को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये वाट तो है ही, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आया हुआ है 194 एम्पियर। यानी कि अगर हम 194 एम्पियर की कोई बैटरी लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी सही आंसर नहीं है कि अगर हम 194 एम्पियर की बैटरी लेते हैं, मान लीजिए 194 एम्पियर की तो कोई बैटरी आती नहीं है, 200 एम्पियर की अगर हम बैटरी लेते हैं तो 200 एम्पियर एग्जैक्ट वो काम नहीं करता है। उसको 70 से 70% तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें 194 को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा और 30% यहाँ पर इसको ऐड कर देना होगा। तो हमारा टोटल आंसर निकल के आया हुआ है 252 एम्पियर। अब दोस्तों, 252 एम्पियर का हम कोई बैटरी लेते हैं तब जाके ये सारा उपकरण जो है लगभग 4 घंटों तक चला सकेगा। ओके गाइस, तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है बैटरी की एम्पियर। अब हमें देखना होगा कि हमें इन्वर्टर कितने VA का लेना है। तो इन्वर्टर लेने के लिए हम फिर से वापस कैलकुलेशन में जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा लोड था 420 वाट, फिर हमने पावर फैक्टर को डिवाइड किया था तो 525 वाट लोड निकल के आया था। अगर दोस्तों हमें कोई बेस्ट क्वालिटी की UPS लेनी है, इन्वर्टर लेनी है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से इसको डिवाइड कर देना होगा 0.9 से। अब यहाँ पर इन्वर्टर का हमारा VA निकल के आया हुआ है, मतलब 583 VA का अगर हम कोई इन्वर्टर लेते हैं, यानी कि अगर हम 600 VA का कोई इन्वर्टर लेते हैं तो ये सारे उपकरण जो है आसानी से चला सकेगी। अगर दोस्तों हम इन्वर्टर इससे बड़ा लेते हैं तो दोस्तों ज़्यादा तेजी से वो बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो इन्वर्टर बड़ा भी लेना ठीक नहीं रहता है। सब कुछ लोड के हिसाब से ही हमें परचेस करना सही होता है। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सा बैटरी लेना है। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।